जय श्री श्याम भक्तों। आज है उत्पन्ना एकादशी। आज के दिन एकादशी का उत्पन्न हुआ था और भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है एकादशी। आज हम एकादशी मातम कथा भाषा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सुत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष लौंद यानी कि अधिक महीना पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। पहली एकादशी का नाम है उत्पन्ना, दूसरी का नाम है मोक्षदा, जो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। तीसरी है सफल, सफलता देने वाली। चौथी है पुत्रदा, पुत्र को देने वाली। पांचवी है षठतिला, छठी है जया। सातवीं है विजया। आठवीं है आमलकी। नवीं है पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली। 10वीं है कामदा। 11वीं है बरुथनी। 12वीं है मोहिनी। 13वीं है अपरा और 14वीं है निर्जला। 15वीं है योगिनी। 16वीं है देवसैनी। 17वीं है कामिदा। 18वीं है पुत्रदा। 19वां है अजा। 20वीं है परिवर्तनी। 21वीं है इंदर। 22वीं है पांसाम कुसा। 23वीं है रमा। 24वीं है देवत्यानी और लौंद अधिक की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली होती है। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होते हैं। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सुत जी ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी प्रकार उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी का व्रत का महात्म क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र भी है। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते वसुंधरे, ऊर्ध्वी त्रापी वराहेण कृष्णेन सतबाहुना।
मृत्यु के हरे में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिर में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन, सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान से, 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने का बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? सो सब कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम दैत्य का था। उस मूर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर जहां पर ही कि भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की,
हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा करें। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री भगवान बोले, श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे देवताओं, यह वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पन्न हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रवती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीता और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है, अतः आप उस दैत्य को मार कर देवताओं की जीत कराओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने के लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध से आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को गए।
जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस प्रकार भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन्य धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भगत एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठें, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूं और उन्हें मोक्ष दिलाता हूं। अर्जुन, यह मेरे तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत लाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भगत है उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पर पूजा होती है। जो एकादशी महात्म के चौथाई भाग को भी सुन लेते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आज है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ कथा ही सुन सकती हैं। कथा से भी जो है हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु की आज आराधना करें और अगर आप भोजन खा रहे हैं तो सामुदाना का प्रयोग ना करें। चलिए अब हम श्री कमल नेत्र का पाठ कर लेते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन कमल नेत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम
गोकुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियों के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित सागरम। करत केली कलोल निस दिन, कुब्जा भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरिधर, कंस हिरणाकुश हरम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव छल्या, बलि छलो हरि वामनम। जल डूबते गजराख, लीनो लंका छेदो रावणम। सपत दीप नव खंड 14 भवन, कीनो राम जी एक पलम। द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण, करुणामय करुणाकरम। कवि दत्त दास विलास, निस दिन नाम जपत नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव हरि वामनम। मत्स्य कच्छ वराह, नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर, निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर, शिव बिरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट, यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भजरागे रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के, गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो, धनुष बाण चढ़ावई। सतीय सीता नाम जाके, श्री राम चंद्र प्रणावही। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जाग हरि कंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेव कम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जग दीस स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम, प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक गच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।